वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सिद्धांतों के बारे में। भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में 2010 से लागू किया गया है। ध्यान में रखना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए दोनों शब्दों पर हमें जोर देना है। सभी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य दी जाएगी। यह इस अधिनियम का मूल बिंदु है। यह कानून हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर और अधिकार देता है। अवसर तो प्रदान करता ही है, साथ के साथ अधिकार देता है, क्योंकि यह पॉलिसी न होकर एक एक्ट बन चुका है। जब तक पॉलिसी होती है अर्थात योजना होती है तो उसको क्रियान्वयन किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह 100% उपलब्धि दे। लेकिन जब एक्ट बन जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह बिल्कुल लागू करवाना ही है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे का यह एक अधिकार हो गया कि उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। RTE 2009 के मुख्य पहलू इस प्रकार से हैं। पहला है, प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल हो और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। यदि निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका दूसरा बिंदु है, बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा। इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था थी। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। तीसरा बिंदु है, विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा की नियमित जो स्कूल्स हैं, जो सामान्य विद्यालय हैं, उनमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम उनसे ये नहीं कह सकते कि आप स्पेशल स्कूल में जाओ, वह भी सामान्य बालकों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। चौथा बिंदु है, किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यदि किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि आप पहले टेस्ट दो और फिर एडमिशन होगा, ऐसा नहीं कह सकते। RTE 2009 का पांचवा बिंदु, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाएगा अर्थात फेल नहीं किया जा सकता और 8 साल तक की शिक्षा अर्थात कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। छठा बिंदु है, स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। कोई भी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा या चलाएगी अर्थात ट्यूशन कोचिंग निजी हित के लिए नहीं कर सकेगा। आठवां बिंदु है, स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 9वां बिंदु है, किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा अर्थात बच्चे को
किसी भी प्रकार से चिढ़ाया नहीं जा सकता, उपनाम नहीं दिए जा सकते और शारीरिक दंड तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता। लास्ट बिंदु, इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र CRC, तहसील स्तर पर तहसील प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की गई है। अर्थात जिला स्तर पर CDOs, तहसील स्तर पर CBOs और पंचायत स्तर पर PEO अर्थात PO की व्यवस्था की गई है। पंचायत शिक्षा अधिकारी जो कि हमारा पंचायत की हायर सेकेंडरी स्कूल्स का प्रिंसिपल होता है। तो इस प्रकार से RTE 2009 क्रियान्वयन अभी हो रहा है और यह महत्वपूर्ण एक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।